सबसे पहला मैटर अपना ये है बच्चों कि हम लोगों को पढ़ना है टैक्स के बारे में। अच्छा, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? हम लोगों को पढ़ना है इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, तो पहला मुद्दा कि सर इनकम टैक्स तो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम समझ ले कि टैक्स क्या है बच्चों। टैक्स क्या है पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए शुरू कर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ बच्चों कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे बच्चों कि टैक्स है क्या। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि ये जो टैक्स वर्ड है ये डिराइव कहां से हुआ है बच्चों? तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है बच्चों। कहां से डिराइव हुआ है बच्चों? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है टैक्सो। टैक्सो, टैक्सो मींस, टैक्सो हम लोग किसको कहते हैं? तो टैक्सो हम लोग कहते हैं रेट को। टैक्सो हम लोग कहते हैं रेट को। चलिए, टैक्सो का मतलब क्या हो गया बच्चों? रेट। अच्छा, रेट का क्या सेंस बता रहा है बच्चों? एक्चुअली ये ना कर और लगान की तरफ इशारा कर रहा है। टैक्स, जो टैक्स वर्ड है बच्चों, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मतलब है बच्चों टैक्सो। अच्छा, इसका सेंस हो रहा है बच्चों रेट। रेट मींस दर। ये हम कह सकते हैं बच्चों कि टैक्स एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है बच्चों। देखिए बच्चों, कोई भी इंसान अपनी इच्छा से तो टैक्स देता नहीं है। आप भी जानते हैं कि हम अपने मन से तो टैक्स पे नहीं करते। टैक्स एक तरह का क्या है बच्चों? तो कंपलसरी पेमेंट। सिंपल सी बात है। टैक्स क्या है? देखिए, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट compulsory payment charged by government। कौन चार्ज कर रही है बच्चों? तो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। इसका मतलब बच्चों हम लोग ये कह सकते थे कि टैक्स एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन है ना बच्चों। टैक्स क्या बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। कोई भी इंसान क्या अपने इच्छा से टैक्स पे करेगा? आप सोचिए, बताइए। नहीं पे करना चाहता बच्चों, कोई भी इंसान टैक्स नहीं पे करना चाहता। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स मजबूरी है बच्चों, वो प्रोडक्ट पे ऑलरेडी इंक्लूड होता है तो हम पे करते हैं। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमको पे करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन है। वी कैन से कि टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन क्या है बच्चों? एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन है जो कौन इंपोज्ड कर रही है? इंपोज्ड बाय। कौन इंपोज्ड कर रही है बच्चों? तो गवर्नमेंट इसको इंपोज्ड कर रही है। ठीक है, तो इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन। ऑन पर्सन। अच्छा बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि पर्सन का क्या मतलब है बच्चों? यहां पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, आगे हम आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको यहां पहले सेंस समझाते हैं। देखिए, यहां पर्सन का क्या मतलब है, जरा आइए। पर्सन में आते हैं बच्चों इंडिविजुअल। कौन आते हैं बच्चों? इंडिविजुअल। जैसे तुम और हम, इंडिविजुअल आदमी बच्चों कोई भी हो सकता है। बट बेटा ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकते हैं, ये माइनर भी हो सकते हैं, अनसाउंड पर्सन हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं बच्चों, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल। अच्छा, जितनी भी कंपनी है बेटा, समझे, कंपनी डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, ये भी पर्सन कहलाती है। इनकम टैक्स इनको भी पर्सन कहता है। समझे बच्चे? आपने सुना होगा बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में आपने सुना होगा बेटा।
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में। आपने सुना होगा किसके बारे में बच्चों? आपने सुना होगा HUF के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। ये सभी पर्सन कहलाते हैं। अच्छा, यहां पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं था बच्चों। ओके, चलो तो देखो तुमने क्या समझा बच्चों? तुमने सबसे पहले ये समझा कि टैक्स क्या है। तो टैक्स एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट है। अच्छा, ये कंपल्सरी पेमेंट है, चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। कौन ले रही है बच्चों? तो गवर्नमेंट ले रही है। ये एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन है इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन पर्सन। ये कौन इम्पोज कर रहा है बच्चों? गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है किस पर? पर्सन पे। आगे हम लोग कह सकते थे बच्चों, हम लोग कह सकते थे कि टैक्स may be defined as compulsory extraction made by general government from general public अच्छा देखो बच्चों, क्या लोग ये नहीं कह सकता है कि टैक्स में भी डिफाइन एज कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन? बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन है? सरकार हमारी इनकम से कमाई निकाल लेगी क्या? हमारी इनकम से पैसों को एक्सट्रैक्ट कर देगी क्या? बिल्कुल कर देगी। एक एग्जांपल देखो, आप एक बात बताओ, एक पर्सन है, जैसे हम लेते हैं बच्चों, मान लो हम लोग अपने पापा के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जैसे बच्चे, हम लोग सब लोग अपने पापा के बारे में अगर बात करें तो जरा समझिएगा बच्चों, हम लोगों के पापा जो भी सैलरी अर्न करते हैं, हम लोगों के फादर बच्चे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, बच्चों इनको जो भी सैलरी मिलती थी, गवर्नमेंट पहले क्या करती थी बच्चों? वो कंपनी क्या करती थी? पहले टीडीएस डिडक्ट कर लेती है ना बच्चों? टीडीएस पहले डिडक्ट कर लेती है, टीडीएस काट लेती है, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करती है। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते थे बच्चों कि ये कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन है, अगर तुम खुद से नहीं दोगे तो ये पैसे पहले ही काट लिए जाएंगे? अच्छा, कौन कर रहा है बच्चों? जनरल गवर्नमेंट कर रही है। जनरल कहने का मतलब बच्चों, जो भी गवर्नमेंट रूलिंग में हो रही होती है वो अपने अकॉर्डिंगली करती है। किनसे बच्चों? तो जनरल पब्लिक से। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ आप लोग, क्या कोई भी पर्सन टैक्स अपने मन से पे करता है क्या? कहने का मतलब बच्चों कि क्या कोई इंसान अपने इच्छा से जाकर टैक्स पे करता है? और ना तो बच्चों ये किसी तरह का चंदा है, आप इस देश के सिटीजन हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते थे ना बच्चों कि टैक्स इज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट, टैक्स इज नॉट वॉलेंट्री, not a voluntary payment and donation। बच्चों टैक्स ना किसी तरह का कोई वॉलेंट्री पेमेंट है और ना कोई डोनेशन है। समझिए इस बात को, समझ लो बच्चों, टैक्स कोई भी वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है और ना ये किसी तरह का डोनेशन है बच्चों। बच्चों ना तो हम चंदा दे रहे हैं सरकार को, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये कंपलसरी था और आपको देना पड़ेगा, और ना तो बच्चे कोई इंसान इच्छा से देना चाहता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब बच्चों कि हम ये कह सकते थे, इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते थे बच्चों कि इट इज अ, हम लोग कह सकते थे बच्चों कि इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, it is a financial charge imposed, कौन imposed कर रही है बच्चों? imposed on individuals
मतलब आप और हम जैसे लोग imposed on individuals or legal entities। किस पर लग रहा है बच्चों? लीगल एंटिटीज। और टैक्स इंपोज कौन कर रहा है बच्चों? बाय गवर्नमेंट इन pursuant to its legislative authority। पता बच्चों, हम लोगों ने बहुत रिमार्केबल टॉपिक पे अभी बात किया। देखिए बच्चों, जितने भी एओपी है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ये सब लीगल एंटिटी है ना बेटा। तो डायरेक्ट कहा जाता है कि टैक्स एक तरह का फाइनेंशियल चार्ज है। फाइनेंशियल चार्ज बच्चों इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। किस पर लगाया गया है? तो इंडिविजुअल्स पर लगाया गया है और जितनी भी लीगल एंटिटीज हैं उन पर लगाया गया है। किसने लगाया बच्चों? बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया बच्चों इन पर्सुएंट टू इट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। हम आपको एक बात बताते हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। पता है बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स एक्ट ने पावर दिया है। दूसरी बात बच्चों, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है बच्चों, उसके पास पावर है कि वो टैक्स इंपोज कर सकती है। आई बात बच्चों, उसके पास पावर है बेटा कि वो टैक्स इंपोज कर सकती है, आप पे टैक्स लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है बच्चों। इसलिए मैंने ये लाइन लिखा, इन पर्सुएंट टू इट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। चलिए ये बताइए बच्चों, क्या टैक्स का मतलब आपको क्लियर हो गया? देखिए बच्चों, अब मेरी बात को समझिएगा। हम लोगों को पढ़ना है इनकम टैक्स, लेकिन बेटा तुम ही सोचो ना कि कोई इंसान बिना टैक्स के बारे में जाने इनकम टैक्स पढ़ लेगा क्या? सबसे पहले उसको ये तो समझ लेना चाहिए ना कि टैक्स किसको कहते हैं, कि भाई हम कैसे कह रहे हैं कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन। सुनिए बच्चों, गवर्नमेंट साफ साफ कहती है बच्चों कि एक सर्टेन लिमिट से, सुनिएगा बच्चों, एक सर्टेन लिमिट से अगर आप ज्यादा इनकम, अगर आप बेटा ज्यादा इनकम अर्न करते हैं, अगर आप ज्यादा इनकम अर्न करते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो लिमिट क्या है? बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। वो लिमिट क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे बच्चों, कि कितने इनकम से ज्यादा कमाने पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बच्चे, हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम लोगों ने ये सीखा बच्चों कि जो टैक्स है वो एक ग्रीक शब्द से डिराइव हुआ है, टैक्सो। टैक्सो का मतलब क्या होता है बेटा? रेट, दर। चलिए, तो टैक्स तो होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए सर, एक बात बताइए, टैक्सेशन की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो इंडिया में किस तरीके का है? देखिएगा बच्चों, सुनिए, हम शुरू करते हैं बच्चों एंशिएंट पीरियड से। देखिएगा, एंशिएंट पीरियड से। सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पे फोकस कीजिए। चलिए, अब धीरे से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। बच्चों, आप लोगों ने कौटिल्य का नाम कभी सुना है? तो सीन ऐसा है बच्चों कि जब हम लोग अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं ना बेटा, जब आप अर्थशास्त्र को कभी पढ़िएगा, आपको पता है बच्चों अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य, है ना? बच्चों, जब अर्थशास्त्र को स्टडी किया गया, पढ़ा गया, तो ये चीज देखा गया बच्चों, ये ऑब्जर्व की गई कि कर के बारे में उस समय भी जिक्र किया गया है। कर, कर, लगान, कर पे बात हो रही है। तो बच्चों, इससे इतिहास ये पता चलता है कि अगर हम एंशिएंट पीरियड में भी जाते हैं, एंशिएंट पीरियड में भी जाते हैं, तो वहां भी, उस जमाने में भी बच्चों
टैक्स लगा करता था, बस फर्क ये है बच्चों कि उसका नाम अपने देश में क्या था? कर। क्या नाम था? कर। ओके, अच्छा, ये तो बात हो गई बच्चों अर्थशास्त्र की। बच्चे, आप लोगों ने कभी कालिदास का नाम सुना है? याद है बच्चों वो दिन? याद है आपको जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे और सेवेंथ या सिक्स या सेवेंथ क्लास में हिंदी लिटरेचर में एक टॉपिक पढ़ाया गया था हम लोग? मैं याद दिलाता हूँ। एक पर्सन था बच्चों जो उसी डाल पर, जिस डाल पे वो बैठे हुए हैं, उसी को पेड़ को काट रहे हैं। उनकी मूर्खता की स्टोरी। बाद में उनकी पत्नी से उनका कलेश हुआ और उनको निकाल दिया गया, मतलब उनकी वाइफ ने निकाल दिया। बाद में वो बहुत बड़े विद्वान बनकर लौटते हैं, स्कॉलर बनकर लौटते हैं। याद आ रहा है बच्चों? अब याद कराते हैं आपको एक बात। देखिए बच्चों, ये कालिदास थे और उस समय बच्चे हम लोग इतने छोटे होते ना बेटा, सेवेंथ क्लास में, कि बहुत ज्यादा अपने को समझ में भी नहीं आता है। तो देखिए, कालिदास ने बच्चों एक बुक लिखा है, आपने इनकी बुक का नाम पढ़ा होगा कभी, रघुवंश। बच्चे, सेवेंथ क्लास में तो पढ़ा हम लोगों ने भी था, लेकिन याद ही नहीं था। इसलिए याद नहीं था बच्चे क्योंकि उस समय आदमी बहुत छोटा होता है। रघुवंश, पता है बच्चों, जब ये बुक संस्कृत में लिखी हुई है बच्चों, और इस बुक का जब हिंदी अनुवाद किया गया तो देखा गया बच्चों कि उस जमाने में, उस एंशिएंट पीरियड में बच्चों, ये सभी बातें अभी की तो है नहीं बच्चों। 500 बीसी के बच्चों, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट आप लोग पढ़े भी होंगे बच्चों, एडी और बीसी से हम लोग डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को। बच्चे, ये बिफोर क्राइस्ट की बात है, 5000 साल पहले की बात है। या वहां देखा गया बच्चों कि रघुवंश में भी डिस्कशन हो रहा है। किसके बारे में? तो कर के बारे में, कर के बारे में, टैक्स के बारे में। आइए अब हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, पता है बच्चों, इसकी जो हिंदी अनुवाद की गई उसमें ये देखा गया, आपको पता होगा बच्चे, पहले जो राजा लोग होते थे वहां दरबार लगा करता था। बच्चे, जैसे आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, वैसे पहले दरबार लगा रहता था बच्चों, और राजा के जितने सलाहकार होते थे वो बैठा करते थे। और बच्चों, उस समय की जो स्टोरी है, कालिदास की जब बात हो रही बच्चों, देखिए, बच्चे, कालिदास राजा से कहते हैं कि एक राजा सूरज के समान है। अब आपको अजीब लगेगा बच्चों कि राजा कालिदास राजा को सूरज से क्यों कंपेयर कर रहे हैं बच्चों? सन। सुनिएगा बच्चों, कालिदास कहते हैं कि जिस तरीके से सूरज धरती से बच्चों पानी को वेपर बनाकर उठाती है, कालिदास कहते हैं कि जिस तरीके से सूरज धरती से पानी को भाप बनाकर उठाता है बच्चों, और बादल बनाता है, और जब जरूरत लगती है तो ये वापस इंसानों को रेन के रूप में, बारिश के रूप में दे देता है। समझ लो बच्चों, कितनी बड़ी बात कही जा रही है, सोच कर देखो। तो पता है बच्चों, कालिदास ये कहना चाह रहे थे कि एक राजा भी एक सूरज के समान है। सुनिए, ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी राजा बच्चों अपनी प्रजा पर क्या लगाता है? कर लगाता है। उस जमाने में बच्चों टैक्स जैसा कोई वर्ड बना नहीं था, कर लगाता है, और अपनी प्रजा से इस कर को लेता है और वापस अपनी प्रजा के डेवलपमेंट के लिए इस पैसों को खर्च करता है। बच्चों, जब इस पूरे रघुवंश को पढ़ा गया, संस्कृत अनुवाद को हिंदी में कन्वर्ट किया गया, तो ये समझा गया बच्चों कि उतना पहले, हजारों साल पहले बच्चों, 5000 बीसी हम लोग बात करें, उतनी मतलब हजारों साल पहले इस बात को लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे। ईसा पूर्व की बात है बच्चों,
इस बातों को समझ रहे थे और कालिदास बच्चों अपने राजा को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी और समाज का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम अपनी प्रजा से कर लेंगे और उनको अच्छा रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटी देंगे। आई बात समझ में बच्चों? और आज बच्चों यही तो होता है बच्चों। दुनिया की कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, वो अपनी प्रजा से, अपने सिटीजन से, अपने रेसिडेंट से टैक्स लेती है बच्चों, और इस टैक्स को डेवलपमेंट के लिए लगाती है बच्चों। लगाती है ना बेटा? रोड बनते हैं, हाईवे बनते हैं, डैम्स बनते हैं। आप सोचिए जरा, बात समझ में आया? ये तो मैंने आपको कुछ इतिहास बताया। अच्छा, आप लोग पैनिक मत होइएगा, सोच रहे होंगे कि सर इतना पीछे की बात क्यों। ठीक है, रिलैक्स रहना है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हर एक चीज जान लेना चाहिए बच्चों। कहते हैं ना कि वो कभी दरिया में नहीं डूबते जो उसकी गहराई का पहले अंदाजा लगा लेते। पहले समझिए हर एक चीज को, तब हम लोग आगे बात करेंगे। हर एक चीज को पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। ओके, चलो, तो ये हो गई बच्चों बात हिस्ट्री। अच्छा, ये दोनों जो इतिहास से कंक्लूजन मिलता है बच्चों, ये एंशिएंट हिस्ट्री से मिला। आप समझ रहे बच्चों? एंशिएंट का मतलब ही होता है ईसा पूर्व। आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मॉडर्न पे अगर हम बात करें, आइएगा बच्चों, देखिए हमारे इंडिया में बच्चों पहली बार इनकम टैक्स जब इंट्रोड्यूस हुआ वो 1860 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों? 1860 में। चलिए, अब इस बात को समझिएगा, हुआ क्या बच्चों? 1860 में आपको पता होगा बच्चों कि हमारे यहाँ 1857 में एक क्रांति हुई थी। याद है बच्चों आप लोगों को? हिस्ट्री पढ़ा आप लोगों ने? मंगल पांडे स्टोरी पढ़ा था। इसको इंग्लिश में मिलिट्री म्यूटिनी डिस्प्लोय कहा जाता है। तो बच्चों 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, ये जो रिवोल्ट हुआ था बच्चों, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे लग गए थे। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में जो भी पैसे लगे, जो भी एक्सपेंसेस लगे, वो कौन देगा? वो कौन बियर करेगा? तो बच्चों 1860 में एक ब्रिटिश ऑफिसर रहा करते थे जिसको हम लोग गवर्नर जनरल बोलते थे उस जमाने में बच्चों, सर जेम्स विल्सन। क्या नाम था बच्चों? सर जेम्स विल्सन। तो बच्चों हमारे इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके जो जन्मदाता है बच्चों, जिन्होंने इनकम टैक्स को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम है सर जेम्स विल्सन। क्या नाम है बच्चों? सर जेम्स विल्सन। ये तो मॉडर्न हो गई बात बच्चों। अच्छा, ये आया भी कब बच्चों? 1857 की क्रांति के बाद, रिवोल्ट के बाद। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा बेटा कि 1860 में, अच्छा हम पहले 1860 से शुरू करते हैं। 1860 में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। कब हुआ बच्चों? ये भी मैंने आपको बताया, सुनिए। अच्छा, ये सभी मैटर हुआ क्यों? जैसा कि मैंने आपको कहा बच्चों, 1857 में जो क्रांति हुई, मिलिट्री म्यूटिनी जिसको, अब बच्चों सवाल ये खड़ा हुआ कि इसके कारण बहुत सारे खर्च लग गए थे ना बच्चों। ब्रिटिश सरकार का बच्चों अंधाधुंध पैसा बर्बाद हुआ। उनको और सेना बुलानी पड़ी थी ब्रिटेन से उस रिवोल्ट को दाबने के लिए बच्चों, सप्रेस करने के लिए। तो उसका जितना भी खर्च हुआ था ना बच्चों, आप यूं कह सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ पेनल्टी और अ पनिशमेंट ऑन वी इंडियंस। एक तरह का हम लोगों को पनिशमेंट दिया गया। अच्छा, सर जेम्स विल्सन ने क्या किया बच्चों? किसको इंट्रोड्यूस किया? कहते हैं बच्चों, इंडियाज फर्स्ट यूनियन बजट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्री इंडिपेंडेंस फाइनेंस मिनिस्टर सर जेम्स विल्सन। कब बच्चों? 7 अप्रैल 1860। और पता है बच्चों, एक बात आपको और बता दें बच्चों, ये जो बजट का कॉन्सेप्ट है ना,
ये जो बजट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये ब्रिटेन में बच्चों रशिया से पहुंचा, यूएसएसआर से ब्रिटेन पहुंचा बच्चों, और ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से ब्रिटेन पहुंचा बच्चों, और ब्रिटेन से हमारे देश में आ गया, इंडिया में। पता है बच्चों, ये जो बजट आज आप पढ़ते हो, आपने जो 12th में बजट पढ़ा, आप जो फेब के महीने में बजट के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, पता है बेटा इसकी ओरिजिन कहाँ है? यूएसएसआर, रशिया। रशिया से ये ब्रिटेन पहुंचा बच्चों, और ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया, और आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक बात आपको और बताएं बच्चों, 1860 में ये जो इनकम टैक्स आया ना बेटा, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, मतलब जो सर जेम्स विल्सन थे बच्चों, उस समय पूरी इनकम को इस तरीके से 4 हिस्सों में तोड़ा गया था बच्चों। आज के जैसा नहीं बच्चों, आज तो टोटली अलग है। ये उस दौर की बात है, ये उस दौर की बात है। प्रॉपर्टी के इनकम को अलग और प्रोफेशन के इनकम को अलग, सिक्योरिटीज का इनकम अलग और सैलरी का इनकम अलग। अब तुम सोच रहे होगे कि सर हमारे देश में उस जमाने में तो स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं बना था, फिर ये कहां से आ गया? सिक्योरिटीज। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया कि ये पूरा कट कॉपी पेस्ट था। ये यूएसएसआर बच्चों, सोवियत यूनियन, रशिया जिसको आप कहते हो बच्चों, यूएसएसआर, वहां से ये ब्रिटेन पहुंचा था बच्चों, और ब्रिटेन से ये हमारे यहाँ आया था। हमारे यहाँ तो बच्चों सिक्योरिटीज उस जमाने में था भी नहीं, लोग शेयर्स और डिबेंचर और बॉन्ड नहीं जानते थे बच्चों, इतना हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब बाकी लोग थे, मेजोरिटी लोग नहीं थे। चलिए, उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि 1886 में फिर से अमेंडमेंट की गई, उसके बाद 1918 में फिर से अमेंडमेंट हुआ बच्चों, 1922 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, लेकिन फाइनली अगर हम बात करें, ठीक है, फाइनली बात करें बच्चों, तो 1961 में हम लोगों का आजाद भारत, अपने देश का ये इनकम टैक्स आ गया बच्चों। आई बात समझ में? 1961, इस पे हम बात करेंगे आपसे, बहुत कुछ बात करेंगे। श्री महावीर त्यागी जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हर चीज पर बात करेंगे। ओके, इन सभी पिक्चर्स को हम लोग एक प्रिस्क्राइब्ड वे में हम आपको दिखाते हैं। इनकम टैक्स का इवोल्यूशन देखिए बच्चों, 1860 देखिएगा बच्चों, उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें चेंज की गई बच्चों, 1886, फिर दौर आया 1918 का, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए बच्चों, इनकम टैक्स अथॉरिटीज बनाई गई, फिर 1992 में बच्चों चेंजेस लाया गया, और फाइनली बच्चों आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों का खुद का इनकम टैक्स एक्ट 1961 आ गया बच्चों वजूद में। ओके, अब इस पर हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बेसिक मुद्दा बच्चों, आपको इतिहास थोड़ा समझाना था। एंशिएंट पीरियड से लेकर मैंने मॉडर्न पीरियड तक की नटशेल छोटी सी कहानी आपको सुनाई। आप सभी लोग पहले इसको नोट डाउन कीजिए, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखाया था, व्हाट इज टैक्स। चलो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम वीडियो पॉज कर देते हैं, आप पहले इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लो एटलीस्ट। तो हम लोगों ने हिस्ट्री पे क्या बात किया बच्चों? 2 बातें की। एक बात हम लोगों ने किया एंशिएंट, और एक बात किया मॉडर्न। एंशिएंट में 2 लोगों का जिक्र किया मैंने आपके साथ, किनके बारे में? चाणक्य, ठीक है, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, और कालिदास। अर्थशास्त्र बुक के बारे में बात हुआ बच्चों, और एक रघुवंश के बारे में। उसके बाद फिर हमने आपसे चर्चा किया बच्चों किस चीज पर? तो इनकम टैक्स इन इंडिया। एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है, अगर आप चाहें तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं, और आपको रीड करना भी चाहिए बच्चों।
और ये बच्चों एक छोटा सा पूरा इवोल्यूशन है जिसमें पूरी बातों को शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और इनका चांद सा चेहरा तो आपने देखा ही है पहले भी बहुत बार, है ना। अब आते हैं बच्चों। सर एक बात बताइए, आपने बात तो टैक्स पे कर दिया, आपने टैक्स पे बात तो कर दिया, ठीक है, लेकिन सर एक बात नहीं समझ में आया कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि टैक्स की बेसिकली दो कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है बच्चों? दो कैटेगरी। टैक्स हमारे डायरेक्ट भी होते हैं बच्चों और टैक्स हमारे इनडायरेक्ट भी होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, टैक्सेस को दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है बेटा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों चूंकि हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपको हम बीकॉम लेवल पे पढ़ाएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो डायरेक्ट टैक्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस नहीं है बच्चों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है ये आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल पढ़ना है बच्चों। तो आइए हम जरा आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है इस बात को समझाऊंगा। चलिए शुरू करें बच्चों, ठीक है, आइए। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चलो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या है ये दोनों, आइए शुरू करते हैं बच्चों। एकदम से सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठिएगा बच्चों, हर एक चीज को नोट डाउन करना है और हम आपको सिस्टमेटिकली हर एक चीज लिखवाते जाएंगे, फिर हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे ग्रुप में, ठीक है। नोट्स मिलेगा तो एकदम पैनिक नहीं होना है। चलिए सर एक बात बताइए, डायरेक्ट टैक्स हम किसको कहते हैं? देखिए बच्चों जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा हम पर्सन पे लेविड करते हैं। देखिए बच्चों कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स इज लेविड, लेविड का मतलब होता है बेटा लगाना, लेविड ऑन पर्सन, पर्सन पर लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, लेविड ऑन इनकम ऑफ पर्सन। ये पूरा लिख देते हैं, लेविड ऑन इनकम ऑफ पर्सन। बच्चों आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? पर्सन आप किसको कह रहे हैं? पर्सन कौन है? सुनिए हम किसको कह रहे हैं बच्चों, पर्सन वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, बात किया था बच्चों, ये लोग पर्सन है। तो कहता है बच्चों कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम पर लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं? इनकम पर लगाए जाते हैं। किसके इनकम पर लगाए जाते हैं? तो पर्सन के इनकम पर लगाए जाते हैं। जबकि बच्चों जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा गुड्स और सर्विसेज पर लगता है बच्चों, लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर लग रहा है बच्चों? तो गुड्स और सर्विसेज पर लग रहा है। जैसे बच्चों जीएसटी एंड कस्टम, जीएसटी एंड कस्टम। अब देखिए बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आईडीटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये कितने पार्ट में टूटे होते हैं? पहले तो बच्चों बहुत पार्ट में थे, अभी तो ये सिर्फ दो पार्ट में है, जीएसटी एंड कस्टम। सर डायरेक्ट टैक्स, देखिए बच्चों डीटी बच्चों तीन पार्ट में टूटता है। एक जो आपके बीकॉम का सिलेबस है बच्चों, इनकम टैक्स,
दूसरा बच्चों वेल्थ टैक्स, और तीसरा बच्चों गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स। और सबसे खूबसूरत बात क्या है साहब, सुनिएगा, कि ये जो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स है बच्चों, गिफ्ट टैक्स को उठाकर इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया गया और वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया। तो ये तो मैटर है बच्चों आपके डायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स बेटा 3 पार्ट में टूटा करते थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट में हुआ करते थे बच्चों, जीएसटी एंड कस्टम। ठीक है, मतलब है, हुआ नहीं करते थे, है, सॉरी टू से। चलिए आगे चले बच्चों। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, कहता है बच्चों कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना बेटा, ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं इसके बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। देखिए बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, कैनॉट बी शिफ्टेड। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इट मीन। एक बात बताओ बच्चों, संस्कृति ने पैसा कमाया, आनंद ने इनकम कमाया, अंकित ने इनकम कमाया, हर्षित ने, कमलेश ने, फरहान ने इनकम कमाया। बताओ बच्चों क्या टैक्स हम पे करेंगे? बिल्कुल। कमलेश क्या बोलेगा, सर देखिए ना मेरा तो इतना इनकम हो रहा है, टैक्स बन गया है, प्लीज आप दे दीजिए। ऐसा होता है बच्चों? क्या हम पे करेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। कौन देगा? तो कमलेश को देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स के बर्डन कभी भी किसी पर शिफ्ट नहीं किए जा सकते, जबकि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स पे तो बर्डन शिफ्ट किए जाते हैं। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, हम बर्डन को शिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक प्रोड्यूसर है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया बच्चों, इसने जीएसटी लगा दिया और होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने बच्चों जीएसटी फर्दर ऐड किया, रिटेलर पे चिपका दिया और रिटेलर ने आपसे ले लिया। बच्चों आप एक चीज देख रहे हो, बर्डन शिफ्ट हो रहा है, बर्डन ट्रांसफर किए जा रहे हैं बच्चों। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोझ होता है ना बेटा, वो अल्टीमेटली पब्लिक पर ही आता है, कंज्यूमर पे ही आता है। इसलिए कहते हैं बच्चों कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कभी भी किसी भी देश के गुड्स के प्राइस को इफेक्ट नहीं करता बच्चों। देखिए, इट विल नॉट affect price of the goods and services। समझे बच्चों? बच्चों डायरेक्ट टैक्स से गुड्स और सर्विस कभी महंगा नहीं होता बेटा, कभी उस पर असर ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स पे तो कहता है बच्चों इट विल अफेक्ट price of goods and services। चलो बच्चों, तो ये बताओ बेटा कि ये आपको अंदाजा लगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है बच्चों? डायरेक्ट टैक्स किसी और पर नहीं दिए जा सकते, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किए जाते हैं बच्चों। डायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पर लगता है बच्चों? इनकम पर लगता है, किसी भी पर्सन की इनकम पर लगता है बच्चों। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो हमेशा गुड्स पर एंड सर्विसेज पर लेविट किए जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बच्चों क्या कहता है डायरेक्ट टैक्स के बारे में, जरा ध्यान से समझिएगा।
बच्चों सिंपल कहता है कि डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम वेल्थ ऑफ अ पर्सन, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों? वैसा टैक्स जो इनकम पर लगाया जाए। बच्चों वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो चुका है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम, ये डायरेक्ट टैक्स है। कहता है बच्चों इफ टैक्स इज लेविड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होगा बच्चों? ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। देखिए बच्चों क्या कहता है, कोई भी टैक्स बच्चों डायरेक्ट तब कहलाता है जब टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इट्स इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स और ऑन सेम पर्सन। मतलब समझे बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि ये उन्हीं को पे करना पड़ता है जिन पर ये लगता है, वो उन्हीं को पे करना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कह रहा है बच्चों कि टैक्स इज सेड टू बी इनडायरेक्ट व्हेन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस आर ऑन डिफरेंट पर्सन। ये अलग अलग पर्सन पे आप लगा रहे हो। मतलब बच्चों प्रोडक्शन कोई और किया लेकिन जीएसटी आपने किसी और से ले लिया। कहता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन इनकम। अब वेल्थ एबॉलिश हो चुका है बच्चों, तो वेल्थ कहना सही नहीं होगा। इनकम ऑफ पर्सन ये किस पर लगते हैं बच्चों? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है बच्चों देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स के जो बर्डन होते हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों बर्डन इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट बायर। प्रोड्यूसर होलसेलर पर लगाया और होलसेलर ने रिटेलर से लिया और रिटेलर ने बच्चों फाइनल कंज्यूमर से ले लिया, मतलब आपसे और हमसे। सिंपल। तो बर्डन फॉल्स ऑन फाइनल कंज्यूमर, वी कैन से। आई बात समझ में बच्चों? तो ये अपना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच एक छोटा सा डिफरेंसेस को हम लोगों ने अभी